नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हम बात करने जा रहे हैं उन 6 क्लब्स की जिनको लेकर के अब एक फरमान सामने निकल कर आया है और इस पर जो है यूरोपियन सुपर लीग को लेकर के आपको पता है इन्वेस्टिगेशन चल रही थी। 3 क्लब्स अब भी अड़े हुए हैं जिसमें रियल मैड्रिड का नाम है, बार्सिलोना का नाम है और यूवेंटस का नाम है, जिनको लेकर के ये कहा जा रहा है कि अगर उन्होंने इनकी बात नहीं मानी और अपनी जिद पर ही अड़े रहे तो फिर आप देखेंगे कि उन पर 2 साल का चैंपियंस लीग से बैन भी लग सकता है। ये स्टेटमेंट अपने आप में बहुत बड़ा है। दूसरी तरफ जिन 6 क्लब्स ने जो है वो माफी मांगने के साथ ही ये कह दिया था कि अब हम इस तरह की किसी चीज पर वापस नहीं जाएंगे और हमें फिलहाल माफ कर दीजिए, उनको लेकर के खबर यह है कि उनके ऊपर फाइन लगा है 22 मिलियन पाउंड का। और इसके साथ साथ उन्हें यह भी कहा गया है कि आगे अगर वो इस तरह की किसी चीज पर संलिप्त होते हैं, किसी चीज से इंक्लूड होते हैं, अटैच होते हैं, तो फिर 30 पॉइंट डिडक्शन जो है उन्हें झेलना पड़ेगा, यानी 30 डिडक्शन पॉइंट्स जो है इसका जिक्र किया गया है। क्या कुछ कहा गया है वो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं ताकि आपको समझ आ जाए कि ये सारी की सारी चीजें किस तरफ बढ़ रही हैं। और इसमें जैसा आप क्लब्स की तस्वीरें देख ही रहे हैं, मैन यूनाइटेड, लिवरपूल, चेल्सी, मैन सिटी, आर्सेनल और टॉटनम का इसमें जो है लोगों का जिक्र है। तो यही वो क्लब्स हैं जिनके ऊपर वो फाइन लगा है और यही वो क्लब्स हैं जो एकदम माफीनामे के साथ भी आगे बढ़ गए थे कि हम जो है वो इस तरह की अब किसी और लीग का हिस्सा नहीं होना चाहते हैं, हमें माफ किया जाए। और उनके ऊपर फाइन तो लगाई है, साथ ही साथ सस्पेंशन पॉइंट्स की भी बात की गई है अगर आगे इस चीज की पुनरावृत्ति होती है, अगर इस चीज को रिवाइज किया जाता है तो। इस पे उन्होंने कहा क्या है, द 6 क्लब्स इन्वॉल्व्ड इन प्रपोजल्स टू फॉर्म अ यूरोपियन सुपर लीग हैव टुडे एक्नॉलेज्ड वंस अगेन दैट देयर एक्शंस वर अ मिस्टेक and have reconfirmed their commitment to the Premier League and the future of English game। तो ये सारी की सारी चीजें बता रही है कि उन्होंने अपनी गलती मान ली है। उन्होंने एक बार फिर से कहा है कि जी हमसे गलती हुई और इस चीज को हम नहीं दोहराएंगे। तो इस चीज को लेकर के आपको पता है यार कि अप्रैल के महीने से ही, या मैं ये कहूं कि 18 अप्रैल से ही जो सबसे पहली बार ये खबर सामने निकल कर आई थी जी कि 12 क्लब जो हैं वो एक तरह से तैयार हैं इस यूरोपियन सुपर लीग के लिए। और इसके बाद जो है वो फाइनेंशियल और इसके साथ साथ एक कॉम्पिटिटिव तौर पर चैलेंज होगा यूईफा के सामने तो होगा ही, फीफा के सामने भी, कि भाई किस तरह से चीजें आगे बढ़ेंगी। लेकिन फीफा भी उसके अगेंस्ट था, यूईफा भी हमने देखा उसके अगेंस्ट था। तो उसके बाद कहीं ना कहीं इसमें एक दरार पड़ी और वो दरार जो है वो फिलहाल अब और ज्यादा बड़ी हो गई है क्योंकि अब ये क्लब्स तो जो है वो उससे बाहर आ ही चुके हैं। इसके अलावा फिर हमने देखा था कि उसमें और क्लब्स, सिर्फ इंग्लिश क्लब्स नहीं थे बल्कि इटालियन क्लब्स भी थे जिसमें एसी मिलान और इंटर मिलान का नाम सामने निकल कर आता है और यूवेंटस तो अभी भी अड़ा हुआ है। इसके अलावा जो हमने कहा कि भाई स्पेनिश क्लब्स भी थे जिसमें एटलेटिको मैड्रिड का नाम भी आया था, रियल मैड्रिड का नाम भी आया था और बार्सिलोना का नाम भी आया था। तो ये सारी की सारी चीजें थी जिसको लेकर के बहुत ज्यादा उस वक्त पे स्पेकुलेशन भी की जा रही थी कि क्या ऐसा होगा कि ये 12 के 12 क्लब जो है अपनी एक लीग बना लेंगे और फिर जो है पैसे को लेकर के जो बात है या फिर एक नई लीग को लेकर के जो बात है वो शुरू हो जाएगी। लेकिन अब ये पूरी तरह से सपना जो है वो टूटता हुआ नजर आ रहा है। तो ये सारी की सारी बातें जो अब सामने निकल कर आ चुकी हैं। हालांकि जो प्रेसिडेंट है इसके, जो रियल मैड्रिड के भी चीफ है फ्लोरेंटिनो पेरेज, उनके ऊपर अब बहुत ज्यादा दबाव होगा क्योंकि बेसिकली उनके ऊपर यूवेंटस के जो पूरे के पूरे कर्ता धर्ता हैं, इन सारे लोगों पर दरअसल इसको इनिशिएट करने की और इसको आगे लाने की बात कही जा रही थी। लेकिन अब ये पूरी तरह से सपना जो है वो टूटता हुआ नजर आ रहा है। खबर यही है कि इनके ऊपर जो है वो एक तरह से एक अमाउंट इन्हें पे करना है इन टर्म्स ऑफ पेनल्टी और वो 22 मिलियन पाउंड का होगा। प्लस जो दूसरी बात है कि आगे अगर इस तरह की चीज़ों को में हिस्सा लेते हैं तो फिर 30 पॉइंट जो है वो डिडक्ट हो जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए।